हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर क्लास 11th मैथमेटिक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के होल सिलेबस को डिस्कस किया था कि हमारे क्लास 11th सीबीएसई मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, उसकी कितने यूनिट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, उसको हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस किया। और इसके फर्स्ट यूनिट को या कहिए फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 के कंसेप्ट को हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस किया। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो कंसेप्ट इसेंशियल है, आज हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। और उस कंसेप्ट को भी डिस्कस करने के लिए हम लोग सबसे पहले हेल्प किसकी लेंगे? यूनिट सर्कल की। किसकी? यूनिट सर्कल की, जिसका जिक्र हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर रखा है। तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप में करेंगे क्या कि हम लोग एक यूनिट सर्कल लेंगे। तो इसको चलिए राइट डाउन करते चलिए, साथ साथ लिखिए कंसीडर अ यूनिट सर्कल विथ center at origin of the coordinate axis। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि एक यूनिट सर्कल लेंगे और किस पे? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। ओके, ये हो गया हमारा। सबसे पहले हमने क्या किया कि कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स डैश, ये हो गया वाई, और ये हो गया वाई डैश, और हमारा एक ये हमने क्या ले लिया? यूनिट सर्कल। और यूनिट सर्कल से क्या मतलब है कि हमेशा इसमें रेडियस इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 यूनिट। ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 यूनिट हो उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट सर्कल। और इसी कंसेप्ट में आगे समझने के लिए इसके आगे हम लेंगे, लिखिए लेट पी ए कामा बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल with angle AOP इक्वल टू x रेडियन। अब करेंगे क्या कि इस पे एक कोई पॉइंट P कंसीडर कर लेंगे। कौन सा पॉइंट? P। ठीक, और ये हमने ले लिया एक पॉइंट P। इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लिया? A कामा B, और ये ओरिजिन इसका ये हो जाएगा 0 कामा 0, और ये O। ओके, और इसकी कंडीशन क्या है? ये इस पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का है? x रेडियन का है। ओके, चलिए अब करेंगे क्या इसको समझने के लिए। अब इसके आगे के कंसेप्ट को यहाँ से क्या करेंगे कि इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और इसका नाम हम क्या लिख लेंगे? OM। तो अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या हो जाएगी? A। OM की लेंथ, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है? A कामा B, तो OM इक्वल टू ये, और इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? ये। तो यहाँ से हमको मिल गया OM इक्वल टू A, और PM इक्वल टू क्या मिल गया? B। दो लेंथ। और ये सिंस ये क्या है? आपका एक यूनिट सर्कल है, तो यहाँ से OP इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। OP की लेंथ क्या है? 1, क्योंकि ये कौन सा सर्कल है? यूनिट सर्कल है। ओके, अब चलिए इसके बाद से करेंगे क्या? लिखिए आर्क। अब क्या करेंगे? अब किसकी लेंथ हम निकालेंगे? आर्क। अब क्या करेंगे? यहाँ पे एक पॉइंट A ले लिए, तो अब लिखिए कि आर्क AP इक्वल टू क्या हो जाएगा? x। आर्क AP की लेंथ क्या हो जाएगी? x। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल इंटू रेडियस। एंगल क्या है? x, और रेडियस क्या है? 1 यूनिट। तो ये हमारा आर्क AP की लेंथ क्या हो जाएगी? इसका मतलब यहाँ से आर्क AP इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? x। ओके, इतना तो क्लियर हो गया ना? एक एक स्टेप समझेंगे। उसके आगे
करेंगे क्या, अब चलिए लेंथ आर्क निकल गया। अब यहाँ से इसके बाद से अब हम यहाँ से ये डिफाइन करेंगे कास एक्स को। तो कास एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ओ एम अपान ओ पी। क्या हो जाएगा, ओ एम अपान ओ पी, क्योंकि कास एक्स इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो ओ एम अपान ओ पी। तो अब यहाँ से देखिए ओ एम की लेंथ क्या है ए, और ओ पी की लेंथ क्या है 1, तो यहाँ से इसकी लेंथ क्या हो जाएगी कास एक्स की, और यहीं से एक कंसेप्ट निकल के आएगा आपका साइन एक्स। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा एम पी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपान ये, दैट मीन्स इसकी लेंथ b अपान 1 इक्वल टू बी। यहाँ से हमको दो वैल्यू मिल के आ गई कि कास एक्स इक्वल टू ए एंड साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा b। ओके, यहाँ तक तो सबको क्लियर है ना। और इसके बाद से कंसीडर करिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम पी। ये देखिए ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। और ओ पी की लेंथ क्या है, ये 1, और ओ एम क्या है आपका कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से हमको ये कंसेप्ट मिल गया जो हमने क्लास 10th में फार्मूला पढ़ा था कि कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है 1। ओके, तो ये हमारा पहला फार्मूला डिराइव हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये इसको हमने क्लास 11th में देखा था। तो यहाँ तक पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके, चलिए अब इसके आगे हम लोग देखेंगे, पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके, अब चलिए इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट समझेंगे कि इसका मतलब क्या था, इसका यूज क्या होगा, ठीक है। अब करेंगे क्या, चलिए एक इसको समझने के लिए एक यूनिट सर्कल और ड्रा करिए। ये हमारा बन गया एक एक्स, ये लिखिए एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ये हमारा बन गया एक यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल इसका आप नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब ये कौन सा सर्कल है, यूनिट सर्कल है, तो ये इसका किसका काम करेगा, ओ ए क्या हो जाएगा रेडियस, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1,0, क्योंकि रेडियस है ना, ओ ए रेडियस हो जाएगा, ओ बी रेडियस, ओ सी रेडियस, और ये ओ डी सारे क्या हो जाएंगे रेडियस। इसका मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 1, ये लेंथ 1, ये लेंथ 1, और ये भी लेंथ क्या हो जाएगी 1 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि ये कौन सा सर्कल है यूनिट सर्कल। अगर इसका हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो 1,0, और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 0,1, और इसका कोऑर्डिनेट -1,0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,-1। ओके, अब चलिए देखिए, अब यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा, अब देखिए ये या तो ये 90 डिग्री, और इसको क्या बोलेंगे π/2। ये कितने डिग्री का एंगल बना 90 डिग्री का। और फिर अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे ये कितनी डिग्री का एंगल बन जाएगा 180 डिग्री, और फिर ये क्या हो जाएगा पाई, ठीक। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे एंगल लिख लीजिए, ये बन जाएगा 270 या 3π/2, और यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का बनेगा 360। कौन सा एंगल, ये पूरा एंगल एक रोटेशन के बाद 360 डिग्री, और क्या हो जाएगा 2π। ओके, एक कंसेप्ट अब यहाँ से निकल के आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये कितने डिग्री की वैल्यू है, यहाँ पे देखिए ये 1,0 लर्न करने का तरीका। अब हमेशा जो पहला कोऑर्डिनेट होगा
ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट है ना 1,0, तो जैसे हम यहाँ पे लिखते थे, तो अगर मान लीजिए कोई पॉइंट आया 1,2, ये किसको रिप्रेजेंट करता था, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये किसको, वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, और जब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा जो पहला ये कोऑर्डिनेट होगा ये कास को रिप्रेजेंट करेगा, और बाद वाला ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन को। तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट किसको, कास को, और सेकेंड वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन को। यहाँ पे भी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कास को, और 0 किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन को। इस केस में भी ये किसको करेगा, कास को, और ये वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइन को। ओके, तो ये डायग्राम बहुत डीपली अच्छे से समझिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये कितने डिग्री का एंगल बना है, ये 0, आर क्या है 360। तो अगर आपसे पूछे कोई कि कास 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से कास 0 इक्वल टू 1, कास 0 इक्वल टू 1। और यहाँ से कोई पूछे कि साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी, 0। देखिए कितना आसान हो गया, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब वैसे 90 के केस में, तब यहाँ पे कितने डिग्री का केस बन रहा, 90 यार, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 और ये 90। अब यहाँ से देखिए, कास 90 0, साइन 90 1। ठीक, अब सेम यही 180 के केस में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे लिखिए ये क्या हो जाएगा, पाई या फिर पाई। तो कास पाई -1, साइन पाई 0, फिर यहाँ पे क्या है 3π/2, तो ये लिख लिए हम 3π/2, और ये 3π/2, या फिर 270 भी ले सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पे 180। तो ये देखिए कि कास 3π/2 की वैल्यू क्या है, 0, और साइन 3π/2 की वैल्यू क्या है, -1। ठीक, सेम यही चीज़। अब यहाँ पे देखिए एक पूरा रोटेशन कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360, जब पूरा एक रोटेट हो जाएगा, या फिर 2π का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर वैल्यू रिपीट हो गई, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 0। ओके, पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसको हम लोग फिर से समझेंगे, ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट ये निकल के आ रहा है कि जैसे अगर मान लीजिए हम यहाँ से चले, एक रोटेशन पूरा करके फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये यहाँ से कितने डिग्री का एंगल था, 0 डिग्री का, और जब यहाँ पे ये पूरा रोटेशन, ये एक रोटेशन चला, तो फिर ये कितनी डिग्री का, 2πr 360। फिर यहाँ से एक रोटेशन और कर ले, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर +2π ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर एक रोटेशन और कर ले, तो फिर क्या हो जाएगा, 2π के रिस्पेक्ट में क्या होता है, एंगल बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब हो गया कि कोई भी अगर एंगल 2π के रिस्पेक्ट में इंक्रीज करे, या फिर अगर ये रोटेशन ऐसे न चल के अगर ये रोटेशन इस डायरेक्शन में भी हो, इस डायरेक्शन में भी हो, तो क्या होगा, अगर 2π के रिस्पेक्ट में क्या करे ये रोटेशन हो, तो जो एंगल की वैल्यू होगी क्या होगी, रिपीट कर जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ से चलना, यहाँ पे 0 डिग्री है, और 1 रोटेशन के बाद में भी क्या होगा, सेम उसी पॉइंट पे फिर से इसको समझिए, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। जैसे सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, ठीक, यहाँ पे पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट क्या था, 1,0। हम यहाँ से चलना शुरू किए और एक रोटेशन के बाद हम फिर कहाँ पहुँच गए, पॉइंट ए पे ही पहुँचे, और इसका कोऑर्डिनेट फिर क्या होगा, 1,0। सपोज फिर हम एक रोटेशन लिए, फिर हम कहाँ पहुँचेंगे, फिर पॉइंट ए पे ही पहुँच जाएंगे, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1,0। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक रोटेशन अर्थात क्या, 2π रेडियन कहिए या 360 डिग्री के बाद जो वैल्यू किसकी, साइन और कास की रिपीट हो जाती है। डायग्राम को फिर से समझते हैं। सपोज ये हमारा हो गया, ये रहा, और मानते हैं यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट क्या ले लिए हैं, P, और यहाँ पे ये एंगल, ये मान लीजिए कि क्या था, x रेडियन था। अभी प्रीवियस डायग्राम में हमने इसको देखा था। सपोज यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या ले रखा था, A, B।
अगर हम यहाँ से चलना शुरू किए, यू मूव किए, यू मूव किए, यू मूव किए, फिर यहाँ पे मूव कर गए, तो हम जहाँ से शुरू किए तो हमने टोटल कितना रोटेशन लिया, एक रोटेशन। इसका मतलब टोटल कितने डिग्री का एंगल बना, 360 या 2 पाई रेडियन। तो फिर हम क्या कर रहे हैं, इसी पॉइंट P पे ही आ जा रहे हैं। फिर देखिए, अगर हम एक रोटेशन और ले लें, मतलब 2 पाई एंगल और रोटेट कर गए, फिर हम कहाँ पहुँच जाएंगे, पॉइंट P पे ही पहुँच जाएंगे। तो इसका मतलब जो x रेडियन की वैल्यू है, बार बार 2 पाई का जब जब रोटेशन होगा, वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम होगी साइन और कास के केस में। इस कंसेप्ट को बहुत पूरी ट्रिग्नोमेट्री का बेस है, ध्यान से समझिएगा कि 2 पाई रोटेशन के बाद वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। तो जैसे ये था, ठीक। और वैल्यू याद करने का तरीका क्या था, कि अभी हम लोगों ने इसको सीखा ना, कि वैल्यू क्या था, यहाँ पे ये यूनिट सर्कल था, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिया है, 1,0। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, 0,1। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,-1। कितना आसान है। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, 0। यहाँ पे क्या है, π/2। यहाँ पे क्या है, पाई। और यहाँ पे क्या है, 3π/2। फिर रिपीट होके यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 पाई। पाई और 2 पाई में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। प्रीवियस एक्सरसाइज में, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसको डिस्कस कर रखा है, रेडियन को किस में चेंज करने के लिए, डिग्री में। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अब ये किसकी वैल्यू, जो भी पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा कास को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस में फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स को रिप्रेजेंट करता था, एक्स कोऑर्डिनेट को, और सेकंड कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में जो पहला ये कोऑर्डिनेट होगा हमेशा cos x को रिप्रेजेंट करेगा, और बाद वाला किसको करेगा, साइन को। तो ये कितने डिग्री की, अगर आपसे कोई पूछ दे कि अच्छा भैया बताइए साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 0 की वैल्यू 0। कोई पूछ दे कि cos 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, तो ये देखिए ये वैल्यू क्या है, 2π1। अगर कोई पूछे कि cos 3π/2, ये एंगल क्या है, 3π/2। 3π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इट्स ओके। चलिए, अब इसी में एक कंसेप्ट राइट डाउन कर लीजिए, पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए लिखिए, ओके, लिखिए, वी ऑब्जर्व दैट if x increases or decreases by any integral multiple of 2 pi, the value of sine and cosine functions do not change। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंसेप्ट निकल के आया कि इफ x इंक्रीजेज, x क्या था, जो ये हम लोग एंगल लिए थे, x इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, या इंक्रीज का मतलब क्या, ये इस डायरेक्शन में जाए, डिक्रीज का मतलब क्या कि इस डायरेक्शन में जाए। चाहे हम ऐसे चले, ठीक है, जैसे पॉइंट x पे पहुंचने के 2 रास्ते हैं, हम इसको इस डायरेक्शन में भी चल सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी चल के कहाँ पहुँचेंगे, इसी पॉइंट पे पहुँच जाएंगे, इसीलिए इसको कहा जाता है। और जब इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा तो एंगल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और डायरेक्शन जब यूँ हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसमें एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा इस डायरेक्शन को समझाया था कि पॉजिटिव एंगल क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज सब कुछ समझाया था। कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को फिर से एक बार देखिए, देन ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा। ओके, तो अब क्या है कि इफ़ x इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाई
बाई क्या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किससे 2 पाई के, मतलब 2 पाई के फॉर्म में 2 पाई इंटू 1, 2 पाई इंटू 2, 2 पाई इंटू 3, 2 पाई इंटू 4 एंड सो ऑन। द वैल्यू ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन डू नॉट चेंज। बहुत जानदार कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझिए और यहीं से हमारा कंसेप्ट निकल के आ जाता है। लिखिए इम्प्लाइज दैट साइन 2n पाई प्लस x इक्वल टू साइन x, ठीक है, एंड cos 2n पाई प्लस x इक्वल टू cos x, where n belongs to z, where n belongs to z। ये देखिए यहाँ पे हमारा फार्मूला निकल के आ गया कि cos 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या आएगी sin x, और cos 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है cos x। मतलब जब भी 2n के इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल 2n इंटू क्या देखिए मल्टीपल 2n पाई प्लस एक्स, मतलब 2 पाई n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4 दोनों वैल्यू हो सकती है। तो उस केस में जब भी इस फॉर्म का कोई भी केस आ जाएगा देन यहाँ पे वैल्यू क्या होगी इक्वल टू साइन एक्स, और इसको क्या लिख सकते हैं cos x। ओके, अब जैसे इसको समझने के लिए करेंगे क्या कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, और जैसे यहाँ पे करेंगे क्या कि देखिए इस कंसेप्ट का यूज कहाँ पे होगा, जो अभी हमने इसको सीखा है इसका यूज कहाँ पे होगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल ले लीजिए। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाई 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई बाई 2। अब देखिए इस कंसेप्ट का कितना बेहतरीन यूज होगा। ऐसे अगर कह दिया जाए तो बहुत यूज वैल्यू आएगी, मतलब 31 पाई बहुत बड़ा एंगल दिखेगा तो वहाँ समझ अरे यार इतने बड़े एंगल की वैल्यू कैसे बताया थी, वहीं पे ये कंसेप्ट काम आएगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये रहा हमारा कि साइन 31 पाई अपान 2, तो हम इसको इसको ये भी लिख सकते हैं कि साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3, इसको क्या लिख सकते हैं साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3। इसको अगर हम 31/2 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 10 + 1/3 के फॉर्म में, इसको क्या कर दिए ब्रेक कर दिए, तो ये हमारा हो गया साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा 2n, तो इसको ये भी लिख सकते हैं साइन 2n इंटू पाई, तो 2 इंटू 5 पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये किसके मल्टीपल में, ये देखिए ये रहा आपका, ये हो गया ना 2n पाई के फॉर्म का ये बन गया, ये आपका 2n पाई के फॉर्म का बन गया। यहाँ पे जो ये फार्मूला होता है इसके थ्रू हम डायरेक्ट यहाँ पे अब लिख देंगे साइन पाई बाई 3। क्या लिख देंगे साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो अभी हमने जो प्रीवियस कंसेप्ट पढ़ा उसके थ्रू ये वैल्यू निकल के आती है। ओके, तो स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से याद करिए, इसका यूज हम आगे बहुत सारी एक्सरसाइज में मैथमेटिक्स में करते रहेंगे, 12th में भी इसका बहुत यूज है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। ऐसे आपके एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए हैं जो कि सारे इस फार्मूले पे क्या है बेस्ड है। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि आखिर ये अभी तक जितना हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा सिर्फ ये फार्मूले को समझने के लिए। जनरली टीचर्स करते क्या है कि डायरेक्ट फार्मूला लिखा देते हैं, कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये फार्मूला आया क्या, आया कहाँ से, फार्मूला है क्या, हुआ कैसे। तो ये पूरा जो कंसेप्ट हम लोगों ने देखा अभी तक सिर्फ और सिर्फ इस फार्मूले के लिए। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या करना है, ठीक है।
अब क्या करेंगे, अब लिखिए आगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, अब साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोले तो कितने होते हैं, 6, साइन, कास, टैन, कॉट, कॉसेक और सेक। ओके, चलिए अब इसके लिए भी सबसे पहले अपन करेंगे क्या, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर्म करिए, एक्स एक्स डैश, वाई डैश, ये अपन का क्या हो गया, ओरिजिन। और ये आप लोगों को पता है इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है आप लोगों ने। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम लोगों को क्या बताना है कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हुआ क्या कि ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारे पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक का ये समझ लीजिए कि उसका एक घर है, एक फर्स्ट घर है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें ये देखना है जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन, कास, टैन, और इनके 3 अपोजिट्स जो होते हैं, तो ये किस घर में, पहले घर में जाते हैं तो इनके पास क्या होगा, पॉजिटिव है, निगेटिव है। सेकंड घर में जाते हैं तो किसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, किसकी वैल्यू निगेटिव होगी। थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आते हैं तो किसकी वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव। सेम ऐसे ही फोर्थ में, यही हमारा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। साइन बोले तो क्या, प्लस और माइनस, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन, कास, टैन, साइन का अपोजिट, कोसेक, कास का सेक, और टैन का कॉट। तो ये हमारा ये है टॉपिक, इसमें हम ये देखेंगे। तो इसको देखने के लिए सबसे बेस्ट है, ये याद करिए, ASTC। इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से याद करिए, कभी नहीं भूलेंगे, ये बहुत हेल्पफुल होगा, पूरी लाइफ ये काम आएगा। ASTC का कंसेप्ट, ए बोले तो ऑल, और ये आपका एस फॉर साइन, एंड साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, टी फॉर टैन, और टैन का अपोजिट क्या होता है, कॉट, सी फॉर कॉस, और कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। क्या, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इतना पॉजिटिव नहीं, बस पहले इतना ध्यान रखिए कि ASTC का फुल फॉर्म क्या होता है। ए बोले तो ऑल, एस बोले तो साइन और उसका अपोजिट कॉसेक, टी बोले तो टैन और उसका अपोजिट कॉटेक, सी बोले तो कास और उसका अपोजिट क्या, सेक। अब करेंगे क्या, ASTC 4 क्वाड्रेंट है, तो हम करें क्या, पहले को ए को हमने यहाँ बैठा दिया, एस को हमने यहाँ बैठा दिया, टी को यहाँ बैठा दिया, और सी को हमने फोर्थ में। सीक्वेंस ASTC याद रखिएगा, ए फर्स्ट में, ए सेकंड में, टी थर्ड में, और सी किस में, फोर्थ में। सेम उसी सीक्वेंस से। और यहाँ पे लिखिए ए मीन्स क्या होता है, ये ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल मतलब साइन, ऑल मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन, कास, टैन, और इसका अपोजिट कोसेक, इसका अपोजिट सेक, और इसका अपोजिट कॉट। ये हो गया ऑल। तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होगा, पहले ही क्वाड्रेंट में जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो 6 हैं, सारे की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और दूसरे में साइन और उसका अपोजिट क्या, साइन एंड कोसेक, दो की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक, और थर्ड में क्या हो जाएगा आपका, टैन एंड कॉट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। और इसमें क्या हो जाएगा आपका, कास एंड सेक, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। इतना समझ लीजिए। ASTC तो सबको समझ में हो गया, और तुरंत याद भी हो जाना चाहिए कि हाँ ASTC का मतलब ये है। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन को और उसके अपोजिट कॉसेक को छोड़ के
जो रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं, इफ दे आर लाइज इन दिस क्वाड्रेंट, दिस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, द वैल्यू ऑफ किसका, tan और cot, cos और उसका अपोजिट sec आर निगेटिव। ओके, मतलब साइन और कोसेक को छोड़ के जो भी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे सबकी वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। और इसमें tan और cot को छोड़ के बाकी रिमेनिंग जो 4 क्वाड्रेटिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। और लास्ट वाले में cos और sec को छोड़ के बाकी जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ओके, चलिए अब करेंगे क्या, इसको समझेंगे कैसे, इसका क्या यूज है। सपोज अभी तक पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इसको समझने के लिए सपोज हमसे अगर ये पूछा जाए, इसको समझने के लिए आप एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू इसको समझेंगे। तो लिखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है, इफ cos x इक्वल टू -3/5 x lies in third quadrant, find the values of other 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, cos x इक्वल टू -3/5 और x लाइज इन क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको रफ कर लीजिए, अभी जैसे जैसे ज़रूरत होगी कंसेप्ट हम लोग सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे कि cos x जो भी गिवन है, सबसे पहले हम लिख लिए गिवन पोर्शन को। तो यहाँ पे गिवन क्या है आपका, cos x इक्वल टू -3/5 और इसके बाद जो रिमेनिंग 5 क्वाड्रेटिक क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो रिमेनिंग में क्या हो जाएगा, cos का अपोजिट, सबसे पहला काम sec x, फिर क्या sin और sin का अपोजिट cos x और tan का अपोजिट cot। सबकी वैल्यू हम 1 बाई 1 बताएंगे। तो देखिए सबसे आसान होता है कि एक तो वैल्यू तुरंत लिख दीजिए, cos और इसका अपोजिट क्या है sec x, तो sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/3। ये जो भी क्वेश्चन दिया रहे उसमें एक वैल्यू पता रहती है तो उसके जस्ट अपोजिट की वैल्यू तुरंत लिखिए, बिना देर किए, बिना सोचे समझे। ओके, अब इसमें करेंगे क्या, अब इसके बाद से देखेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई है। इस क्वेश्चन का सबसे मेन पोर्शन ये है कि जो ये cos x है किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे दे रखा है। तो ये जब भी क्वेश्चन करेंगे प्लीज़ आप लोग क्वाड्रेंट ये ज़रूर बनाएंगे, तब जाके आपका कंसेप्ट होगा, क्लियर होगा। कभी भी अभी क्वेश्चंस को डायरेक्ट मत करिएगा। तो हम डायग्राम बनाए, ये हमारा दे रखा है, यहाँ पे cos x लाई कर रहा है किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को cos x कहाँ है, cos कहाँ पे आ गया है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। तो देखिए क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है, निगेटिव, इसका मतलब क्वेश्चन सही है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन भी क्रॉस चेक करिए। ठीक है, अब चलिए, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, x कहाँ लाई कर रहा है, एक्स लाई इन मेन है, जो एंगल ये बन रहा है, ये सपोज एक्स एंगल जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो इसका मतलब हम लोगों को पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट AST, यहाँ पे क्या पॉजिटिव होता है, tan एंड cot। तो हम जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इतना कंसेप्ट बन गया कि tan और cot को छोड़ के बाकी जो भी रिमेनिंग वैल्यूज आएंगी सबकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखिए वी नो दैट,
ठीक, अभी हम लोगों ने पढ़ा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अभी हमने इसका क्या किया था, डेरिवेशन सीखा था, ये फार्मूला आया कहाँ से था। ठीक, अब यहाँ से ये वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 9/25 इक्वल टू 1। कास एक्स की वैल्यू क्या है -3/2, 3/5, डायरेक्ट इसकी हम मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 16/25। ठीक, तो यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू क्या आ गया ±4/5। यहाँ पे देखिएगा साइन एक्स की दो वैल्यू आई है, बहुत जानदार कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ही बच्चे ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। अब देखिए साइन एक्स की दो वैल्यू आ गई +4/5 एंड -4/5। अब यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू लें, दोनों लें या एक लें। इसके लिए क्या करेंगे, हमारा दे रखा है कि x किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होगी निगेटिव, ASTC। सिर्फ साइन कहाँ पे पॉजिटिव होगा, फर्स्ट और सेकंड में, A फॉर ऑल और S फॉर क्या, S फॉर साइन, और वो सेकंड में होता है। और इसका मतलब क्या हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ से हमको वैल्यू आ गई साइन एक्स इक्वल टू 4/5। निगेटिव वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये सॉरी साइन एक्स इक्वल टू कौन सी वैल्यू लेंगे -4/5, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो हमने ये वैल्यू ले रखा है। ठीक, तो यहाँ से एक पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। चलिए, तो अब हम करेंगे क्या कि यहाँ से हमारी वैल्यू किसकी आ गई, इसको राइट डाउन कर लीजिए, साइन एक्स इक्वल टू -4/5, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक, तो यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए कोसेक एक्स इक्वल टू -5/4। दो वैल्यू यहाँ पे और ये, और इसके बाद से क्या बच गया tan, तो tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x अपॉन cos x। ओके, tan x इक्वल टू क्या हो जाएगा sin x अपॉन cos x। राइट डाउन करिए इसकी वैल्यू, tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x। वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, tan साइन की वैल्यू क्या है 4/5, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4/3, इसकी वैल्यू क्या आएगी 4/3, tan की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3, और यहीं से cot x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं, देखिए क्योंकि यहाँ से अगर इसको पूरा ब्रीफली सॉल्व करना चाहते हैं तो वैल्यू पुट कर लीजिए। देखिए अगर कोई कंफ्यूजन है तो साइन एक्स इक्वल टू क्या है -4/5 अपॉन -3/5, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4/3, और cot x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। तो इसको भी क्रॉस चेक करिए। अब देखिए tan की वैल्यू क्या आई पॉजिटिव, रीजन क्या, बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई होगा तो हमारी tan की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी। ओके, तो tan पॉजिटिव, देन cot भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। ओके, तो ये पूरा हमारे इस चैप्टर का जो ये यूनिट था इसको हमने डिस्कस किया, और इस पूरी एक्सरसाइज बोले तो 3.2 में इसी दो टाइप्स के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कास की जगह क्या दे देगा, tan दे देगा, cot दे देगा। क्वेश्चंस के वैरायटी चेंज होते रहेंगे। NCERT लगाइए, RD लगाइए, क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करिए, लेकिन कंसेप्ट हूबहू यही काम आएगा हर जगह। अब चाहे कितने भी बड़े एंगल का क्या पूछे आपसे, वैल्यू पूछे, ये इस फॉर्म में पूछे, तो आप क्वेश्चंस को ईजिली क्या करेंगे सॉल्व कर ले जाएंगे। ओके, ये अब इसमें हमें नहीं लगता है कि कोई डाउट्स होने चाहिए। तो हमने सिर्फ और सिर्फ दो कंसेप्ट सीखा। पहला क्या सीखा था हमने, पहला क्या था, किसके थ्रू, यूनिट सर्कल के थ्रू हमने डेरिवेशन देखा कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या था 1 होता था। और फिर किसकी वैल्यू थे कि साइन 0 की वैल्यू पूछ ले, 90 की वैल्यू,
फिर उसके बाद से 180 की, 270 की, 360, इसकी वैल्यूज़ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो साइन 2n पाई प्लस क्या था, एक्स के फॉर्म का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, एक कंसेप्ट वो था। और इसके बाद से क्या था, नेक्स्ट कंसेप्ट हमने क्या ले रखा है, किसकी वैल्यू इसमें लिखे हैं हम, कॉटेक्स के। और इसके बाद से दूसरा क्या कंसेप्ट हमने पढ़ा, ASTC का। और ASTC का भी हमने क्या किया, ब्रीफली क्या किया, इसको अच्छे से डिस्कस किया। अब चलिए, अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन लिखिए कि इफ cos x इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ cos x इक्वल टू -1/2, if cos x इक्वल टू -1/2, x lies in third quadrant, find the values of other 5 trigonometric functions। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि इफ cos x इक्वल टू -1/2, x lies in third quadrant, find the values of the other 5 trigonometric functions। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको सेंड करिए, देखें किसका क्वेश्चन क्या है, सही हुआ है प्लीज़। चलिए इसके बाद से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।